मैं एस के त्रिवेदी, न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि शख्सियत कई लोग होते हैं, लेकिन शख्सियत के मामले में एक जो बात होती है कि वो सामाजिक जो एक सद्भावना होती है, और राजनीति में आने के लिए सामाजिक सद्भावना बहुत ज़रूरी होता है। आज ऐसे ही शख्स से हम मिलने वाले हैं और आप लोग भी रूबरू होने वाले हैं। इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी श्री अजहर इस्लाम जी, जिनसे हम लोग रूबरू होने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार त्रिवेदी जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ मुद्दे हैं, आप जनता दरबार भी करते हैं और पूरा पाकुड़ जानता है सर कि सामाजिक मुद्दे पे आप बहुत संवेदनशील हैं, और पूरा एक वाकया है कि आपने आगे बढ़कर लोगों की मदद की है सर। और पाकुड़ के प्रति आपकी एक सोच जो है, सकारात्मक सोच है सर, उसी को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। आज शिक्षा के मुद्दे पे सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। पाकुड़ पहले के बनस्पत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है सर, तो शिक्षा के मामले में आपके पास क्या व्यू है, उसकी दिशा में आप क्या करना चाह रहे हैं सर? क्योंकि पाकुड़ का शिक्षा जो है थोड़ा सा पूरे अगर स्टेट की देखें तो थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स में आना ही पाकुड़ का विकास के बारे में सोच के ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जी। मेरा पहले मैं एज ए बिजनेसमैन था, लेकिन मैं जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो मेरा पहला उद्देश्य, पहला लक्ष्य यही था कि पाकुड़ को कैसे संवारना है, पाकुड़ को कैसे डेवलप करना है जी। पाकुड़ का युवा भाई लोग को कैसे शिक्षित करना है, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिगड़ा हुआ इसको कैसे सुधारना है। मेरा सारा उद्देश्य यही था। लेकिन चलिए, जनता का जनादेश जो भी मिला मैं उनको स्वीकार करता हूँ, और पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मैं हार गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनता का सेवा करना छोड़ दूँ। हारे चाहे ये जीते, एक पॉलिटिशियन का डिफिनेशन, उसका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि जनता के आसपास खड़ा रहे वो जी। और जनता ने मुझे 70,000 वोट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो एक्चुअली जो आपने एजुकेशन का बात जो आपने कही है जी, तो एजुकेशन को लेके मैंने भी एक पहल चलाया हुआ है और एक्चुअली चल भी रहा है कि सपोज दैट यहाँ पर जितने भी गरीब माँ बहन है जिसका बेटा है, जो सपोज दैट कि घर में कमाने खटने वाला नहीं है, या सपोज दैट कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसका फादर बढ़िया से उसको पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है। मान लीजिए सपोज दैट कोई रिक्शा वाला है, अगर मान लीजिए दिन भर में 200 टका 300 टका कमाता है तो अपना घर चलाएगा कि बच्चा को पढ़ाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा में कैपेसिटी है, उस बच्चे में अगर पढ़ने का बढ़िया जुनून है, तो मैंने एक बार एक अजहर स्कॉलरशिप बोल के ये चलाया था कि जितने सारे बच्चे जो भी अपना 12th में चाहे 10th में जो 85% चाहे 90% से ऊपर लेकर आया, मैं उसको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा ग्रेजुएशन तक, और आगे भी जब भी उसको सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा मैं करूँगा। तो मैंने किया भी और बहुत बच्चे लोगों को मैं सपोर्ट करता भी हूँ। तो देखिए, एक्चुअली एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि विदाउट एजुकेशन आप इस खास करके जो यंग जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, जो आगे का आफ्टर 5 इयर्स बस एक ऐसा आपका हो जाएगा कि आप ट्रेन में भी बैठिएगा, उस टाइम भी आपको एजुकेशन की जरूरत है। सपोज दैट कि आप अपना कंट्री से अभी दूसरे कंट्री में जाइएगा, तो जो एक लिटरेट पर्सन है और एक एजुकेशन जो पर्सन है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होगा। वो जगह 50 जगह में पूछेगा कि मुझे कैसे जाना है, कहाँ से फ्लाइट लेना है, कैसे करके मुझे टैक्सी पकड़ना है। लेकिन अगर एक एजुकेशन उनका अगर अंदर होगा तो किसी से नहीं पूछेगा। आप देखिएगा हर जगह में हर तरह का इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, चारों तरफ मॉनिटर चलते रहता है, आपको खुद देख के समझ के आप सारा चीज़ अपने से खुद से कर लीजिएगा। तो आई थिंक हम लोग ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बिना सांस का हम लोग अपना जिंदगी नहीं जी सकते हैं, तो इसी तरह का विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट
स्ट्रगल योर लाइफ। तो एजुकेशन के लिए अभी हमारे जो डीसी साहब है, इनका जो मेहनत इस बार रंग लाई है, इनका हमारे जो यहाँ के शिक्षा पदाधिकारीगण हैं जी और जितने भी शिक्षा प्रशासन है, उन लोग का सहयोग के द्वारा अभी पाकुड़ हमारे सेकंड स्थान पे आया है इस बार इंटर और मैट्रिक पे। ये बहुत गर्व की बात है। पहले हमारे पाकुड़ को पिछड़ेपन से जाना जाता था, और हमारे डीसी साहब ने एक स्लोगन चलाया है कि पिछड़ता पाकुड़ पछड़ता पाकुड़। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे पाकुड़ और भी आगे डेवलप करें, क्योंकि देखिए जब तक शिक्षा आपके अंदर में नहीं होगा तो सही क्या है गलत क्या है आपको समझ में नहीं नहीं, आएगा। एक सवाल सर ये है आपसे कि जिस तरीके से पाकुड़ की आम जनता अजहर इस्लाम का मतलब जान रहा है कि भाई कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर है तो अजहर जी पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा तो आपने जो एक सबसे बड़ी जो एक जन चेतना जगाई वो है मेडिकल। आप दौरा भी किए थे जी, जी। हॉस्पिटल में, जाते रहते हैं। तो उस जगह पे पाकुड़ के लोगों के मन में आपके प्रति एक चीज है कि भाई ये समस्या है तो अजहर जी से संपर्क करें। तो अब पाकुड़ की जनता ये भी जानना चाह रही है कि एजुकेशन के नाम पे, एजुकेशन के मुद्दे पे आपकी तरफ से क्या पहल होने वाला है सर? देखिए एक्चुअली मेरे तरफ से पहल क्या हो सकता है, मैं तो सत्ताधारी हूँ नहीं, हम लोग का सरकार भी नहीं है, तो इस सरकार का ही पहल होना चाहिए। मैं तो आवाज़ उठा सकता हूँ, जी मैं तो सबकी आवाज़ को मैं आवाज़ बन के उसको सबके सामने जाकर बोल सकता हूँ। लेकिन मैं एज ए अगर समझिएगा कि एज ए प्रतिनिधि मेरे पास वो पावर नहीं है, क्षमता नहीं है। अगर मैं जीता होता एज एक एमएलए होता या फिर मेरा सरकार होती तो जरूर इसको, जैसे सपोज दैट देखिए हम आपने बोला कि मेडिकल जो आपका सदर अस्पताल है वहाँ भी गया था। मेरे घर के बगल में एक चाँचकी मध्य विद्यालय स्कूल है, वहाँ भी गया था। वहाँ जाने का कारण था कि एक बच्चा का एडमिशन नहीं हो रहा था, उसका माँ बाप था, उसका एडमिशन नहीं लगा था, तो मैं ऐसे जस्ट टीचर से बात करने के लिए गया था। वहाँ का स्थिति देख के तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये सरकारी स्कूल में हमारे सरकार की तरफ से इतने सारे फंड आते हैं, जी बच्चे लोगों को खाने का, पीने का, टीचर का सैलरी वगैरह, ये सारा पैसा किसका है? हमारे गरीब जनता का पैसा है, जो हम लोग टैक्स देते हैं। जी चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जो भी आप कपड़ा पहने हुए हैं, चाहे खाना कोई राशन खरीदता, हर चीज़ में हम लोग टैक्स पे करते हैं। उसी टैक्स का पैसा इकट्ठा होकर हमारे सरकार के पास जाती है। सरकार उसी को हम लोग को रिटर्न के रूप में हम लोग का डेवलपमेंट के लिए, हम लोग का समाज के लिए भेजा जाता है। लेकिन हमारे पैसा कोई सही से हम लोग को यूज नहीं मिलता है। मैं जहाँ तक चाचकी स्कूल में जाकर देखा कि टोटल वहाँ पर 9th क्लास था जिसमें टीचर मात्र 2 था। अच्छा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th क्लास में 8 क्लास तक में 2 टीचर कैसे पढ़ाएगा? बिल्कुल ओनली 2 टीचर उस दिन प्रेजेंट थे। मैंने प्रिंसिपल से पूछा यहाँ पर आपका 8 क्लास का पढ़ाई होता है, आप 2 टीचर में कैसे कवर करेगा? तो बोला आया ही नहीं है, आता ही नहीं है। ऐसा भी होता बहुत स्कूल में, देखिएगा कि जो लोकल टीचर है यहाँ के, तो सुबह को आया, अटेंडेंस बनाया, चल दिया, फिर शाम को एक बार आया। अब ये सब ऑनलाइन हुआ है ना, कि एक बार एंट्री के टाइम में थम दीजिए और एक बार लास्ट में जाने के टाइम में थम दीजिए, उसका भी लोग चोरी निकाल लिया। सुबह को एक बार आता है, एक बार शाम को देकर चल जाता है। तो अभी जो हमारे पाकुड़ का डीसी साहब आए हैं जी श्री मनीष कुमार जी, इनका आने से बहुत चीज़ इस सब चीज़ में सुधार हुआ है, और ये खुद से इस सब चीज़ को अपने से देखते भी हैं। मैं उनका सोशल मीडिया में देखता हूँ कि ऑनलाइन वो लैपटॉप के माध्यम से सब चीज़ का वीडियो कॉन्फ्रेंस रिसीव वगैरह भी करते हैं, कौन टीचर आया नहीं आया। तो अभी पहले से बहुत सुधार हुआ है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, आप व्यवसायी भी हैं और पॉलिटिक्स भी में हैं, तो व्यवसाय, राजनीति और समाज सेवा, इन तीनों में तालमेल कैसे करते हैं सर आप? देखिए जिसका समाज के प्रति जुनून होगा, जो चाहेगा कि नहीं किसी आदमी को हमको, अगर कोई सपोज दैट आपका घर में कोई आशा लेकर आया, उम्मीद लेकर आया कि नहीं अजहर इस्लाम के पास हम जाएंगे तो ये मेरा काम हो सकता है, या उसका उम्मीद, कोई इंसान अगर उम्मीद लेके मेरे पास आया तो उसका उम्मीद को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक भी होता है, मैं सरकार में नहीं हूँ, पावर में नहीं हूँ, तब भी मेरा तरफ से जहाँ तक होता है मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। चाहे रात को 11 बजे आए, चाहे भोर को 5 बजे आए, मैं हो सके, अब मान लीजिए इंसान का तो खाने पीने का, सोने का एक टाइम होता है, जी तो वो आते हैं, हो सके 1 घंटा बैठना पड़े, लेकिन जरूर हमसे मिल के जाते हैं।
और जहाँ तक होता है उसका मैं समस्या का समाधान करता हूँ। सर, पाकुड़ की जनता की तरफ से एक सवाल सर लास्ट में, कि क्या पाकुड़ की जनता अजहर इस्लाम को अपना भावी एमएलए के रूप में देखना चाहती है? उस मुद्दे पे सब कुछ। ये मैं अपने तरफ से मेरा कहना सही नहीं होगा, ये हमारे जनता के ऊपर में ही छोड़ दिया जाए, जो उनका विचार है उनको कौन पसंद है नहीं पसंद है। और जब तक हमारे यहाँ पर जो आपने एजुकेशन बोला है, जितना जितना शिक्षा बढ़ेगा, जितना जितना क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, जितना जितना आपका एजुकेशन बढ़ेगा, उस तरह से अपना हक लोगों को समझ में आएगा जी कि किसको हमको वोट देना है, किसको वोट देने से मेरा बढ़िया है, किसको वोट देने से मेरा अधिकार मिलेगा। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ का पाकुड़ की जनता के ऊपर में ही छोड़ दिया जाए, वही लोग इस चीज़ का डिसीजन लें।